मास्टर ऑफ शॉर्ट सेलिंग और एक ही दिन में शॉर्ट सेलिंग से $1 बिलियन कमाने वाला और एक देश की सर्वोच्च बैंक को दिवालिया होने की कगार तक पहुंचाने वाला। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं जॉर्ज सोरोस की। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ALL ऑल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस वीडियो पर अपलोड होने वाली सभी शानदार वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। इस वीडियो को हम एक इन्वेस्टर के रूप में देखेंगे, न कि एक राजनीतिक रूप में, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और आपको एजुकेट करने के पर्पज से बनाया जा रहा है। वर्तमान समय में भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसा भी कहा जाता है कि 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी और 21वीं सदी भारत की होगी। भारत का लगातार तेजी से आगे बढ़ना इस तथ्य को प्रमाणित भी करता है। भारत वर्तमान समय में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी हाल ही के वर्षों में भारत ने यूके, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। और भारत की ग्रोथ को देखते हुए जर्मनी और जापान भी बहुत ज़्यादा भारत से आगे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जल्द ही वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि भारत का इस तरह से आगे बढ़ना और भारत के प्रधानमंत्री का एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरना कुछ देशों को अच्छा नहीं लग रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें अखर रहा है। और ये बात भी नोट करने वाली है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कहानियां गढ़ी जा रही हैं, कोई प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है जिससे भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को उथल पुथल किया जा सके और भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को कुछ नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि ऐसा मानना है कि नकारात्मक खबरों का प्रभाव बहुत तेजी से फैलता है, जबकि सकारात्मक खबरें उतनी तेजी से सर्कुलेट नहीं होती। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे हिडनबर्ग की रिपोर्ट का। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि हिडनबर्ग एक अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जो इक्विटी का, क्रेडिट का और डेरिवेटिव का फाइनेंशियल एनालिसिस करती है। तो हिडनबर्ग ने ये बताया, या उनकी रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है अडानी जी पर कि इनके शेयर के प्राइस मैनिपुलेट किए गए हैं और इनकी कीमतें वास्तविक कीमतों से बहुत अधिक हैं और इनमें 80% से अधिक के करेक्शन की जरूरत है। अब उनकी इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में ब्लड बाथ देखने को मिला। जी हां, ब्लड बाथ, भीषण रक्तपात। ग्रुप के सभी स्टॉक धराशायी हो गए। सिर्फ वो स्टॉक जो FNO में भी ट्रेड कर रहे थे, जैसे अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइजेस, वो ही अपनी थोड़ी बहुत पोजीशन बचा पाए हैं, जबकि ग्रुप के अन्य सभी शेयर अपने लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। अदानी ग्रुप के कैश सेगमेंट के सभी शेयर भारी दबाव में है और अपने लो लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। अब की पॉइंट ये है कि भारतीय बाजार जब भी गिरे हैं, ग्लोबल रीजन की वजह से गिरे हैं, अपने व्यक्तिगत इशू की वजह से नहीं गिरे हैं। कारण चाहे जो भी हो, चाहे 9/11 हो, चाहे 2008 की बात हो, चाहे वो कोविड वाला पीरियड हो, बाजार हमेशा ग्लोबल रीजन के कारण ही बहुत ज्यादा मात्रा में गिरे हैं। और स्टॉक मार्केट के चाल की बात की जाए तो मार्केट या तो अपर साइड मूव करता है या लोअर साइड मूव करता है।
मार्केट जब भी ओवरवैल्यूड हो जाता है या हाई पे चला जाता है तो वहां पर एक करेक्शन बनता है। तो इस प्रकार हिडेनबर्ग की रिपोर्ट ने मार्केट का ये हाल बनाया। लेकिन अभी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसमें एक और ट्विस्ट आ गया। तो वो ट्विस्ट आया जॉर्ज सोरोस के बयान से। जी हाँ, जॉर्ज सोरोस के बयान ने स्टॉक मार्केट में हलचल और बढ़ा दी। हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि जॉर्ज सोरोस ने अपने बयान में क्या कहा। उन्होंने जर्मनी की म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की जो चर्चा चल रही थी, जो कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर ग्लोबल सिक्योरिटी के सामने जो प्रॉब्लम आने वाली हैं, जो चैलेंजेस आने हैं, उस पर चर्चा चल रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही, ये उन्हीं के शब्दों में मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारत में मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी के बीच बहुत गहरे संबंध हैं। अडानी ने स्टॉक मार्केट में शेयर की कीमत को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम हुए। पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें विदेशी इन्वेस्टरों और सांसदों को जवाब देना होगा। ये जॉर्ज सोरोस का बयान था। अब भैया जॉर्ज सोरोस ने अपना बयान तो दे दिया, लेकिन उस बयान के जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान को प्रूव करने का कोई भी एविडेंस नहीं दिया। इस प्रकार सोरोस ने भारत की अर्थव्यवस्था के साथ राजनीतिक पर भी हमला बोल दिया। हालांकि सोरोस के इस बयान की भारत के कुछ बड़े नेताओं ने आलोचना की और उन्हें कड़े शब्दों में उसका उत्तर भी दिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सोरोस का बयान ऐसे समय क्यों आया, और ये सोरोस महोदय हैं कौन? आखिर इनके बयान को मार्केट इतनी सीरियसली क्यों ले रहा है? तो आइए चर्चा करते हैं कि ये सोरोस महोदय है कौन। तो सबसे पहले बता दें कि सोरोस जी का जन्म हंगरी में हुआ, बाद में अमेरिका आए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ साइंस इन फिलॉसफी में पढ़ाई की और 1970 में अपना खुद का एक हेज फंड शुरू किया, जिसे सोरोस फंड या क्वांटम फंड भी कहा जाता है। 1984 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की, जो दुनिया के 120 देशों में काम करती है। सोरोस को शॉर्ट सेलिंग का मास्टर कहा जाता है। तो वो समय था सन 1992, जब सोरोस ने इंग्लैंड की करेंसी पाउंड को बेचना शुरू किया और इस प्रकार हैवी सेलिंग की कि इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गया और इन महाशय ने एक ही दिन में $1 बिलियन कमा लिया। ये मुख्य रूप से देशों की करेंसी को ही सेलिंग करते हैं। इन्हें ऐसा ट्रेडर्स माना जाता है जिसने बहुत से देशों की करेंसी को इतना बेचा कि आज तक उन देशों की इकोनॉमी उबर नहीं पाई है। तो क्या ऐसा ही कुछ प्लान इनका भारत के संदर्भ में भी है? और यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि सोरोस महोदय इस तरीके के बयान तो दे रहे हैं, लेकिन क्या खुद ये दूध के धुले हैं? जी नहीं, क्योंकि 2016 में भारत ने इनकी ओपन सिक्योरिटी फाउंडेशन को नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करने वाली एक्टिविटीज में बैन कर दिया था। हालांकि बाद में सोरोस महोदय ने इंडियन गवर्नमेंट के इस फैसले को गलत बताया। इसी प्रकार 2018 में टर्किश प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोरोस पर एंटी नेशनल फंडिंग का आरोप लगाया। तो मिस्टर सोरोस भी दूध के धुले नहीं हैं। इनका बयान बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ संकेत देता है, क्योंकि इनके बयान का सीधा सीधा संबंध
भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इनका बयान हो, हिडेनबर्ग का बयान हो, उसके बाद मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मार्केट एक जगह अटक गया है, मार्केट एक जगह फंस गया है। अब इन सारी एक्टिविटीज होने में इनका कोई अपना तो हित नहीं है। आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।